जानते हैं सब लोग एडवर्ब और रिलेटिव क्लास में एक शब्द जुड़ा है एडवर्ब। अब समझ जाओ कि एडवर्ब क्या होता है। एड प्लस मतलब जो वर्ब के बारे में बताएगा। वर्ब माने कार्य, और कार्य के बारे में क्या बता सकते हैं? कार्य का समय, स्थान, ढंग, कारण, शर्त और ठीक। यानी इसमें साफ है कि अगर रिलेटिव क्लास है तो किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी दी जाएगी। अभी हमको पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर ही ना बनाएंगे, अकेले को तो बनाएंगे नहीं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर बनाएंगे तो एडवर्ब क्लास तभी होगा जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में या फिर दोनों वाक्यों में, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जाए। जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में या फिर दोनों वाक्यों में मान लो किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जाएगी, और वह नाउन या प्रोनाउन दोनों वाक्यों में मौजूद होना चाहिए ना। अब देखो, मान लो सब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता, इसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है, तो यही नाउन इसमें भी होगा। अगर यहाँ कोई नाम है तो इसके बदले कोई प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा, माने ही आ जाएगा, चाहे दे आ जाएगा, आएगा ना। तो वह नाउन या प्रोनाउन दोनों वाक्य में मौजूद होना चाहिए, तभी एडवर्ब क्लॉज है, अन्यथा नहीं है ना। इनको भी जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे ना। अब सवाल यह है कि जो विशेषता बताई जाती है वो वर्ब की किस चीज की विशेषता बताई जाती है? तो कार्य की विशेषता क्या बता सकता है? देखो, अब इस वर्ब की विशेषता अगर बता रहे तो इसका समय बता सकता है, टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी, ठीक। टाइम, प्लेस, मैनर, कंट्रास्ट, है ना, कंपैरिजन, रीजन, पर्पज, कंडीशन, इतनी सारी चीजें हैं। एक क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वर्ब की, तो इन्हीं सब चीजों की बताई जा सकती है। टाइम माने समय, स्थान, ढंग, ठीक। इसका मतलब होता है विरोध, इसका मतलब होता है तुलना, इसका मतलब होता है कारण, उद्देश्य, और इसका मतलब होता है शर्त, है ना। एडवर्ब क्लॉज में अगर वर्ब की विशेषता बताई जाएगी तो इन्हीं सब चीजों की बताई जाएगी। क्रिया के समय, स्थान, ढंग, कारण, शर्त, तुलना, विरोध, उद्देश्य इत्यादि का बोध बताया जाता है, की विशेषता बताई जाती है ना। तो उतार लो, फिर आगे बता रहे हैं कैसे जोड़ते हैं, करेंगे। यहाँ कंजक्शन रखेंगे, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और अब देखिए कुछ कंजक्शन को रखेंगे तो सबके लिए अलग अलग कंजक्शन आएंगे ना। मान लो टाइम के लिए अगर लाना है, टाइम के लिए कंजक्शन अगर लगाना है तो हम लगा सकते हैं व्हेन, व्हेनेवर लगा सकते हैं, टिल, अंटिल लगा सकते हैं ना। इन कंजक्शंस का प्रयोग हम केवल समय के लिए करेंगे। एटसेट्रा मैंने इसके आगे और भी आ सकते हैं कहीं, एक्सेट्रा, कुछ और भी कंजक्शन इसके आगे आ सकते हैं। इतना सर्च क्यों करते हैं एटसेट्रा? हमको समझ में नहीं आता। ईटीसी पर 100 बार क्वेश्चन यही पूछता है सब सारे सर ईटीसी इसके बारे में पूछा जाएगा कहीं तो बाई चांस कहीं पूछ दिया गया ईटीसी क्या है। आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है, फट से खोलो ईटीसी फुल फॉर्म बता देगा कि ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब वाला क्वेश्चन पूछो ना जो काम का हो। मुझी के झूठ का अंग्रेजी ना पूछा जाला मुझी के सही में होई रीजन, because, since, है ना। विरोध के लिए देखो
चलो इतना उतारो, फिर आगे बता रहे हूँ। कितना है? If, unless, in case, ठीक, इसका प्रयोग कंडीशन के लिए करना है ना। आगे देखो कंपैरिजन। देन का प्रयोग करना है so, एज या फिर एज है ना। आगे देखो पर्पज, उद्देश्य के लिए, शो दैट या इन ऑर्डर दैट। ताकि चाहे इसलिए कि दोनों का होता है। हाँ वही बता रहे दोनों का ताकि चाहे। सर डैश का मतलब? डैश का मतलब इसके बीच में शब्द आएंगे तुलना करने के लिए। सो एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए, है ना। यहाँ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। चलिए, अरे तुम लोग इतना बोलते हैं यार। मैं ये एडजेक्टिव लिखे हैं डॉक्टरी वाला भाषा। तो हम लोग भी लिखे का नहीं, उसके ऊपर डॉक्टरी दे लिखे ये उसके ऊपर तुलना लिखे है। यहाँ देखो मैनर के लिए हम प्रयोग करते हैं एज, है ना। शो फॉर भी हो नहीं भी जानते जना दीजिए। जना तो एग्जाम्पल देखो जी, मस्ती कर लो 1-2 दिन और उसके बाद तो लॉकडाउन में घर में बैठना। याद इसलिए दिला रहे हैं कि घर बैठ के करोगे क्या। अब तो पबजी का नया BGMI पबजी आ गया सभी बंद है। नया मॉडल कोई लॉन्च किया। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया। देखो कितना तेजी से सबको पता है। भैया को पता, भैया हमारे खेलता है बहुत बढ़िया लड़कियां उसको गेम थोड़े खेले। पहले देखो, पहले का समय था, ध्यान देना है। पहले का समय था लड़कियां स्वेटर बुन देती थी बैठे बैठे। अभी भी अब रैंक पुश करते हैं सर बताइए ना। आओ मिल के हम लोग भी बातें करते हैं, तब छोड़ देते हैं पढ़ाना, बातें नहीं करें। आई वेटेड फॉर राम गोपाल। पहला सेंटेंस करेगा आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की। दूसरे में कह रहा है कि आई वेटेड टिल हिज अराइवल। आई वेटेड टिल हिज। देखो हालांकि इसको बनाने में तुमको परेशानी आ सकती है, ठीक है। हमारे पास पहले से कंजक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है, टिल दिया हुआ है ना। अब एडवर्ब क्लास के द्वारा हमको जोड़ना है। टिल का प्रयोग कब करते हैं? समय के लिए, टाइम के लिए ना। अब तो सोचने लोगे कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ। आई वेटेड हटा के जोड़ देंगे, सही हो जाएगा। अगर तुम कहते हो तो मान लो हमने कंबाइन इसको किया कि आई वेटेड फॉर राम गोपाल। सही तो है। फॉर राम गोपाल। इसके बाद लगा दिया हमने टिल हिज अराइवल। अच्छा, अराइवल का मतलब क्या होता है? इसमें कहा है कि आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल। मैंने उसके पहुंचने तक उसकी प्रतीक्षा की। बना लिए। अब यहाँ ध्यान दो,
एक और तरीका है इसको बना सकते हो, हालांकि ये अराइवल से सही नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से बनाए हो इसको एक सेंटेंस में ध्यान देना, इसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ना, और जब सेंटेंस में कन्वर्ट करना ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें हम जो ऑब्जेक्टिव चाहे पॉजिटिव केस जो होता है उसको हम बना देते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस। तो जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये हो गया आई वेटेड फॉर राम गोपाल, ठीक, टिल लगाएंगे, कंजक्शन पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ इसको हम बदल देंगे किसमें, सब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा ही। अब अगर सब्जेक्टिव केस आगे तो अराइवल तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, तो अराइव। अब उसको बदलेंगे वर्ब में, लेकिन किसके अनुसार बदलेंगे, तो जो पहला सेंटेंस है उसका टेंस हम देखेंगे। तो पहले सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट में है, तो वो भी किस में रखेंगे, पास्ट में। अगर सहायक क्रिया है तो उसको पास्ट में बदल देंगे, नहीं है तो इसी को पास्ट में कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा अराइव। क्या समझ में आया? एक एक सेंटेंस के लिए तुमको एक एक देखो ध्यान से क्या करना है। सब्जेक्ट रख देना, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रख दिया, यही किया है ना। यहाँ पे रखा है कंजक्शन, कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन के बाद हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव केस है इसको पॉजिटिव को चेंज कर देंगे किसमें, सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। और सब्जेक्टिव केस में चेंज करने के बाद इसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट में है तो पास्ट टेंस, ठीक। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, इसे नियम पर बना है, बोलो समझ में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, नो, उतार लो। नेहरू वेंट टू many places, ठीक। अगले में कह रहे कि he was welcomed everywhere। उसमें कह रहे कि नेहरू वेंट टू many places, नेहरू कई स्थानों पर गए। he was welcomed everywhere, हर जगह उनका स्वागत किया गया, ठीक। अब इसको जब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देना। अब प्लेस के बारे में बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्लेस के बारे में बता रहा है, और यहाँ एक शब्द है जो प्लेस का बोध भी करा रहा है ना। अब या तो कंजक्शन क्या क्या था उसमें, वेयर और वेयर एवर, यही था ना, वेयर या वेयर एवर। तो इसमें कह रहा है कि नेहरू कई स्थानों पर गए और हर जगह उनका स्वागत किया गया। तो जब इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा कि नेहरू जहां कहीं भी गए वहां उनका स्वागत किया गया, यही होगा ना। तो हो जाएगा नेहरू वेंट अब मैनी प्लेसेस को हटा दो, उसके स्थान पर क्या लेकर आओ, कंजक्शन वेयर एवर। नेहरू वेंट टू वेयर एवर, चाहे वेंट, नेहरू वेंट वेयर एवर, आगे लिख देंगे वी वाज वेलकम्ड, चाहे नेहरू वेंट वेयर एवर वाज वेलकम्ड। गलत लग रहा है, गलत है ना। नेहरू वेंट टू वेयर एवर ही वाज वेलकम्ड होना चाहिए। हमको इसके स्थान पर कंजक्शन नहीं लाना, यहाँ ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। हमको जो स्थान का बोध करा रहे हैं उसके स्थान पर कंजक्शन लाना है, तो एवरीवेयर के स्थान पर लाना है, इसके स्थान पर लाना है। इसके स्थान पर हम लेकर आएंगे मैंने जहां कहीं भी, तो ही वाज वेलकम्ड वेयर एवर मैंने बात जहां कहीं भी गए उनका सम्मान हुआ, यही ना। तो हो जाएगा कि ही वाज वेलकम्ड, तो हो जाएगा नेहरू, ही किसके स्थान पर आया है, नेहरू, तो हो जाएगा नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, सॉरी एवरीवेयर वेयर एवर, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर, और फिर वहां गए नेहरू वेंट, तो नेहरू के स्थान पर ही का प्रयोग कर सकते हैं, ही। अब देखो एक चीज इसमें हम बताना भूल गए, तुमको सही समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे हैं तुमको ध्यान से। हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले किस सेंटेंस को लेकर आना पड़ता है, जो वर्ड अर्थ से इनकम्प्लीट हो, जो सिंपल में अर्थ से इनकम्प्लीट हो, पहले उसी को लेकर आते हैं ना। अब इन दोनों में अर्थ से इनकम्प्लीट कौन है, तो नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, तो नेहरू कई स्थानों पर गए, अर्थ पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है ना।
पूरा नहीं अर्थ कोई कर रहा है तो ये करे कि ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह उनका सम्मान किया गया। अब इस सेंटेंस को अकेले लिख के देखो, इसकी सहायता मत लो, इसको अकेले लिखो। उनका हर जगह स्वागत किया गया, तो किनका किया गया कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, यानी यहाँ अर्थ से इनकम्प्लीट है, तो पहले इसको रखा गया। अब यहाँ ही जो आया है वो किसके स्थान पर आया है? नेहरू के स्थान पर। तो हमने ही को हटाया और मेन सब्जेक्ट ले लिया नेहरू। फिर वही लिखा कि वाज वेलकम्ड और एवरीवेयर को हटाया और कंजक्शन रखा वेयर एवर। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर, और फिर रखना है नेहरू वेंट। तो पहले से नेहरू हमने रखा है, तो इसके स्थान पर हमने रख लिया ही वेंट। नेहरू जहाँ कहीं भी गए, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, नेहरू का हर जगह सम्मान हुआ जहाँ कहीं गए। इसका एडवर्ब क्लास बनाते समय कोई भी सेंटेंस अगर आपको इंपरेटिव दिखाई दे, मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें पहला सेंटेंस इंपरेटिव हो, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट हो ना, फिर आगे एक और सेंटेंस दिया हो, ऐसे सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या करना है? ये जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे इफ, है ना। जब कंबाइन करेंगे तो लगा देंगे इफ, और इफ के बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या छिपा होता है? यू। यहाँ रख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम देंगे कॉमा, और कॉमा के बाद फिर वही सेम सेंटेंस छाप देंगे। अब एक कंडीशन बताता है, कोई सेंटेंस आता है अगर पहला इंपरेटिव है उसको इसी नियम पर जोड़ना है। अरे तो हम मारते भी हैं, देखो यहाँ नहीं देखे हो तुम लोग, वो ढीठ टाइप वाला बच्चा है, समझ आ रहा है? अभी बता रहे ढीठ वाला बच्चा कैसा होता है। अभी एग्जांपल मिलेगा बाबा। जनरली क्लास में कोई भी एक क्लास हो तो उसमें बेंच जो लगा होता है वो इसी हिसाब से लगा होता है। सबसे आगे वो बैठते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं। मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ का नियम है अपने यहाँ का, ध्यान से सुनना मेरी बात। उनका ये तरीका भी होता है, जो सबसे तेज होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर होता है, मैंने पता नहीं होता है लेकिन टालने वाला जो होता है वो बीच में बैठ जाता है, उसके पीछे बैठता है जो नौटंकीबाज लड़का होता है जिसको एक्टिंग आता है वो बैठता है, और सबसे पीछे वो बैठता है जिनको क्लास से कोई मतलब ही नहीं कि सर जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। क्लास की बात की है, उसकी कोचिंग क्लास की बात नहीं। अब अगर अध्यापक क्लास में आज और आगे वाले बच्चों से पूछ देगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा, कोई भी, हमने यहाँ पूछ दिया मान लो कि वर्ब मने, तो अभी प्रश्न पूरा करने वाला रहेगा, वर्ब मने तब तक पहला उठ के बता देगा सर जी क्रिया, उसके पीछे वाला उसको पता तो रहता नहीं है, लेकिन बनाते बहुत ज्यादा। उनको पता है कि मार तो खाना है लेकिन थोड़ा लेट करते हैं, 2-4 मिनट बाद पिटाएं तो ठीक रहे। फिर वो उनका एक्शन होता है, खड़े होंगे धीरे धीरे आराम से, ऐसे बैठे रहेंगे, आराम से उठेंगे, सर जी पूछेंगे वर्ब मने क्या सर पूछे? वर्ब मने वर्ब मने सर जी याद अभी भूल गए। हालांकि बनाते बनाते झापड़ गिर जाते हैं। और जो तीसरे वाले होते हैं ओरिजिनल नौटंकीबाज, उनको पता होता है बहाना जबरदस्त मारेंगे, एकदम जबरदस्त बहाना मारेंगे, खड़ा होगा पेट पकड़ के सीधे, ऐसा मुंह बनाएगा ना कि लगेगा एकदम कंडीशन उसका दयनीय है, बचेगा खड़ा एकदम सीधे कहेगा तबीयत खराब, पेट अपना दाबे रहेगा, मम्मी की तबीयत। सर लास्ट वाले मनोजी होते हैं, उनका कोई मतलब। आपका कहाँ स्थान था? हमारा तो लास्ट वाला स्थान था, पता है भाई, लास्ट वाला एकदम मस्ती में बैठा रहता है, सब सियाही वही पोत के सीधे उठेगा, 2 बार पॉइंट ऊपर करेगा, सर जी कुछ पूछेंगे उस पहले जाकर हाथ ऐसे करके मारिए, तड़ लेगा उसको करके बैठ जाएगा। ऐसा होता है भाई, हम लोग थे लास्ट वाले, तो हम लोग मार खाने से बचते नहीं थे, नजर बजाए थे ऐसे सर नीचे। अब सर जी आएंगे देखते रहे। बच्चों यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, देखो कितना आसान। इसी नियम पर बनाना है, करेंगे डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा काम मत करो, यू विल लूज योर हेल्थ,
यू विल लूज योर, आपके अपना स्वास्थ्य खो जाएगा, चाहे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ध्यान देना। तो डू नॉट वर्क टू मच, हमको क्या करना है? सबसे पहले लगाना है If. सब्जेक्ट क्या छिपा है? You. या तो हमेशा याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, यू। यहाँ लगा दिया वर्क टू मच, वर्क वर्क टू मच, कामा लगा के बाकी सब कमा लगा देंगे, क्योंकि इफ लगाएंगे तो डू नॉट को हटा देंगे, निगेटिव से हटा देंगे तो बचेगा इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम अधिक काम करते हो, यू विल लूज योर, Lose. इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, देख रहे हो? तो जब इफ से जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा असर्टिव, माने डू नॉट उसमें से हट जाएगा। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो जब इफ से जोड़ेंगे तो उसको बना देंगे निगेटिव, बना देंगे। जैसे तुम्हारा एग्जांपल क्या था कि वॉक केयरफुली, यू में फॉल डाउन, यू में फॉल डाउन, फॉल डाउन, कह रहे कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। अगर इसको हम इफ से बनाते हैं तो हो जाएगा कि इफ यू डोंट Walk carefully. वॉक केयरफुली, कमा देके लिखेंगे यू में फॉल डाउन, बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक और एग्जांपल के बाद कुछ नोट्स लिखवा बदलेंगे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो जब बदलेंगे इफ से जोड़ेंगे तो उसमें निगेटिव को हटा देंगे, ठीक। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो इफ से जोड़ने के बाद उसमें डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये वाक केयरफुली, सावधानी से चलो, तो हमने इफ से जोड़ा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है यू, तो हमने रखा है यू। इफ यू डोंट, डू नॉट जोड़ना पड़ेगा, और जब डू नॉट जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही जोड़ेंगे ना, सर यू हटा हो जाएगा। इफ यू डोंट वॉक केयरफुली, यदि तुम सावधानी से नहीं चलोगे, तो कमा दे कि यू में फॉल डाउन, तो तुम यू हटा सकते यू में फेल डाउन होगा, फॉल डाउन नहीं, फाले है। नहीं, वहां से यू क्यों हटाओगे? हटा के क्या रखोगे? हटा के कुछ मैं फेल डाउन, गलत नहीं हो जाएगा? कमा के बाद अलग हो जाते हैं, सेंटेंस अलग होता है, कमा के बाद डिवाइड होता है, तो सब्जेक्ट रखना जरूरी है। फर्स्ट में लिखो कि इफ, है ना, के साथ हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं। नोट 1 में लिखेंगे कि इफ के साथ हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं, और किसी शब्द का मत करना। आलू या दू के साथ भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जी सर। नोट नंबर 3 में देखो, इसमें क्या करना है कि अगर मान लो हमने पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए सो दैट का प्रयोग कर दिया कंजक्शन के रूप में, है ना, तो जब सो दैट का प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में करेंगे तो इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, आएगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम मे या माइट का प्रयोग करेंगे। इसका पूरा लिख दे रहे हैं थ्योरी, देखो इसका पूरा का मतलब यह हो गया कि इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसी के बाद हम कंजक्शन रखेंगे, सो दैट रखेंगे ना। दो सेपरेट सेंटेंस हमारे सामने रहेगा, अलग अलग दो को सेंटेंस देगा। अगर उसमें पर्पज का बोध होता है, उद्देश्य का, तो हम एक सेंटेंस के बाद सो दैट कंजक्शन के रूप में रखेंगे ना, और सो दैट जब रखेंगे तो इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, आएगा, है ना। और जब सब्जेक्ट आएगा तो अगर यह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि टेंस इससे पता चलता है। अगर यह सेंटेंस माने कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्रेजेंट में है, तो हम रखेंगे प्रेजेंट के साथ क्या, में। सहायक क्रिया में क्या रखेंगे सब्जेक्ट के बाद, में। और यदि पास्ट में है तो माइट। इसको साफ कर दें।
यस सर। तीनों नोट को एक बार और ध्यान से देखो। इफ के साथ कॉमा का प्रयोग करते हैं, आल दू या दू के साथ भी कॉमा का प्रयोग। यदि उद्देश्य के लिए आप कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद सहायक क्रिया के रूप में मे या माइट, हेल्पिंग वर्ब मे या माइट आएगा। ठीक, देखो एग्जांपल। यहाँ कह रहा है कि आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली, है ना। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। दूसरे में कह रहे हैं कि आई डिफेंड माई सेल्फ, मैंने अपनी रक्षा, मैंने स्वयं की रक्षा की, है ना। ये ऐसे दिया है इसके लिए, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं स्वयं की रक्षा करना चाहता था। कह रहे कि आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। दूसरे में कह रहे कि आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप की रक्षा करना चाहता था। मैंने अपनी तलवार निकाली, तो तलवार निकालने का उद्देश्य क्या था कि मैं अपने आप की रक्षा करना चाहता था। पर्पस का बोध हो रहा है ना, पर्पस का बोध हो रहा है। बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ यह सेंटेंस सेम रख देंगे तो हो जाएगा आई ड्रू माई स्वॉर्ड, हो गया। आई ड्रू माई स्वॉर्ड हो जाएगा। कंजक्शन रख दिया शो दैट, सब्जेक्ट रखेंगे आई, रख दिया। अब यहाँ देखो पास्ट टेंस है ना, पास्ट है, क्या प्रयोग करेंगे, माइट। अगर यह सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो यहाँ हम रखते मे, पास्ट में तो रख दिया माइट, आई माइट, है ना। अब वहां से वांटेड टू हटा के रख देंगे डिफेंड माई सेल्फ, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, यही हो जाएगा। I wanted to defend myself. Sorry, I might defend myself.